बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस तरह के बायोकेमिस्ट्री का या बायोलॉजिकल मालिकूल हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज हमने उसका जो सेकंड टॉपिक है कार्बन के बारे में हमने डिस्कस करना है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। तो हमने इसके बारे में देखा कि हमारा अगर कार्बन की बात की जाए तो बच्चे ये बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम इसके बारे में बात करते हैं कार्बन के बारे में, ये क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम कहते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हम कहते हैं कि इनमें कार्बन का होना क्या है, लाजमी है, मस्ट कार्बन रिक्वायर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हमारे पास फैट्स हैं या और भी बहुत सारे हैं। इनकी कंपोजिशन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हम कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है, इस वजह से हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं। और कार्बन एक बेसिक यूनिट रखता है। क्यों यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कार्बन की, इसलिए कि कार्बन एक सेंट्रल यूनिट है इनके लिए, जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। फिर हम कहते हैं कि स्केलेटल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम कहते हैं कि ये क्या है, स्केलेटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये क्या बात हुई कि ये स्केलेटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो हम कहते हैं कि जो लाइफ का स्केलेटन है या जो ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन है वो किन पे मुश्तमिल होता है। हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल मालिकूल पे या बायोमालिकूल्स पे। उसमें या तो प्रोटीन होगी, या उसमें फैट्स होंगे, या उसमें लाइपिड्स होंगे, या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, उसमें ग्लूकोज होगा। ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं, तब जाके एक स्केलेटन डेवलप होता है। तो हम कहते हैं कि इन सभी कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन क्या है, स्केलेटन में अपना रोल प्ले कर रहा है, स्केलेटल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो बॉडी को बिल्ड करवा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, जिनसे बॉडी मिल के बन रही है, उन सभी में क्या है, कार्बन एटम जो है ये प्रेजेंट है। तो फिर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें दो शेल पे मुश्तमिल ये एटम है। इसमें क्या है, दो पहले में और 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लास्ट शेल में पाए जा रहे हैं। अब ये जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि इसको अपना, हम कहते हैं कि कोई भी जो शेल है, ठीक है, कोई भी एटम है वो अपने लास्ट शेल को पूरा करने की कोशिश करता है। या तो उसके लास्ट शेल में, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम कहते हैं कि 2 रूल हैं, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। इसका जो डुप्लेट है वो तो कंप्लीट है, इसका जो डुप्लेट रूल है वो कंप्लीट है, लेकिन इसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट नहीं है। तो फिर हम उसके बारे में कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं और इसे 4 ही और चाहिए। किस लिए? अपनी जो वैलेंसी है, हम कहते हैं कि एवरी एलिमेंट या एटम वांट टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। इसको स्टेबल होने के लिए इसके जो लास्ट शेल है उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहते हैं कि इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 4 ही रिक्वायर हैं। ठीक हो गया कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 प्रेजेंट है, 4 इसे रिक्वायर हैं। तो फिर क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी इसे देगा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। हम कहते हैं कि ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर कर लेगा दूसरे एटम्स के साथ और बॉन्डिंग बना लेगा। और मोस्टली जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इसमें ज़्यादा होती है। ये क्या बनाता है ज़्यादा, हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड हैं ये इसमें बच्चे सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये बच्चे डबल भी बना सकता है, और ये ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, किसी एटम के साथ दूसरे एटम के साथ जब इसने जॉइनिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो
तो इसी हवाले से हम कहते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कहते हैं कि क्या है, हमारे पास टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। ये टेट्रा क्या है कि 4 और वेलेंट क्या है, ये इसमें बॉन्ड्स हैं। तो हम कहते हैं कि ये कम से कम 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको हम इसकी जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी जो है वो भी कितनी है, 4, और इसीलिए इसे टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है कि 4 हेड्स होंगे, इसके 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 ये बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम से। तो हमने कहा कि ये टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, इसकी जो वैलेंसी है लास्ट शेल में प्रेजेंट जो अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है, 4। तो फिर हम कहते हैं कि अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो इसके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास 3 मेथड हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। हम कहते हैं कि इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए या जो बॉन्डिंग है इसकी बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हैं, या तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा या ये बच्चे रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर, या बच्चे ये एक और जिसे हम कहते हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर में क्या है, ये हमारे पास इस तरह से कार्बन एटम है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग चेन है। हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये लॉन्ग चेन इसने बना ली, जिसमें कार्बन एटम जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में आपस में थाउजेंड की अमाउंट में ये कार्बन एटम आपस में मिलते जाते हैं और ये लीनियर चेन जो है इसको बनाते जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, तो हम कहते हैं ये क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन भी करवा लेते हैं। किस तरह से, ये और इनकी वैलेंसी को हम पूरा कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड भी। अब ये हमारे पास क्या है, इट्स रिंग स्ट्रक्चर, ये इसकी रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म है। फिर हमने कहा एक इसमें क्या है, ब्रांच फॉर्म भी है। ब्रांच स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, ब्रांच के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कार्बन जिस तरह सेंट्रल यूनिट है, ये मजीद साइड पे फिर जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाए, तो ये क्या है, इसकी ब्रांच फॉर्म है। अब हम इसकी अगर वैलेंसी पूरी कर दें इस तरह से, तो ये देखें ये एक ब्रांच बन गई है। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं ये हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास इसका रिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास इसका लीनियर स्ट्रक्चर या लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में था। अब हम कहते हैं कि कार्बन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा ये टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, और तीसरा ये स्केलेटन ऑफ लाइफ है। तो फिर हम कहते हैं कि कार्बन की अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो कार्बन जो है ये कार्बन हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग करेगा। पहले हम कहते हैं हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन से भी बनाएगा, नाइट्रोजन से भी, फास्फोरस से भी, सल्फर से भी। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाता है। हम कहते हैं कि ये अगर कार्बन इससे बना रहा है हाइड्रोजन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक है। और ये जो CH बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड। ये क्या है, एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड, कि जब भी ये बॉन्ड बनता है तो इसमें एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। इसी तरह जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग होगी तो हम इसको कहते हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। इसको हमने क्या किया है, ये कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, जिसमें अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके दरमियान पाया जाता है, हम कहते हैं इससे क्या बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या बन रहे हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसकी कार्बन की
नाइट्रोजन के साथ भी है, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड लिंकेज, और जिससे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये कार्बन जो है नाइट्रोजन से भी बना रहा है, जिसको हम कहते हैं ये अमीनो एसिड, हम इसको कहते हैं हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड लिंकेज। अब ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड आपस में अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चे, ये प्रोटीन्स बना देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि ये कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला, हाइड्रोजन के साथ मिला, और डिफरेंट इन्होंने कंपाउंड बना दिए। तो फिर हम ये बात करते हैं कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में मिलते हैं और दो टाइप के ये बना रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं दो टाइप के, एक का लोअर मॉलिक्यूलर वेट और एक का हाई मॉलिक्यूलर वेट। हम इसको कहते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बना रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, हैवी मॉलिक्यूलर वेट। इनका क्या होता है बच्चे, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होगा, और इनका क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका क्या होगा बच्चे, हम कहते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो एलिमेंट्स, तो अगर इसका जो वेट है मॉलिक्यूलर वेट वो ज्यादा हुआ तो ये हैवी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बन जाएगा। अब हैवी मॉलिक्यूलर वेट में हमारे पास क्या है बच्चे, प्रोटीन्स हैं, हमारे पास फैट्स वगैरह हैं, हमारे पास सेलुलोज है या कार्बोहाइड्रेट के कुछ कंपाउंड हैं। और इधर अगर हम बात कर लें, हमारे पास जिस तरह से ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम कहते हैं हमारे पास कौन सा है, माइक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो बच्चों आज हमने क्या किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में देखा। हमने कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है, ये हमारा एक बेसिक कंपाउंड है। बेसिक कंपाउंड कैसे है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब हमारे पास है जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे जो हैं हमारे पास क्या हैं कि ये बॉडी ग्रोथ में, बॉडी बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इन सभी में सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हम बेसिक स्केलेटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी स्केलेटन है, वो सारे का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हम कहते हैं कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा तो हमने इसका देखा कि 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहले शेल में आ गए और 4 जो है वो लास्ट शेल में आ गए। अब इसने किया कि इसको अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने की जरूरत है। हर जो एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी जो है स्टेबल होना चाहता है, लाइक नोबल गैसेस की तरह। तो वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है या किसी से एक्सेप्ट कर लेता है। हमने जब देखा इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 इसे कोई देगा नहीं और ये खुद 4 किसी को नहीं देगा, तो फिर इसने क्या किया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग बना ली। और ये मोस्टली कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है अपनी किस को पूरी करने के लिए, वैलेंसी को पूरी करने के लिए, अनर्ट गैसेस की तरह, या अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए ये डिफरेंट बॉन्ड जो हैं वो बना लेता है। फिर हमने कहा कि हम इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रावेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसके पास 4 बॉन्ड हैं, 4 ये बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रन या टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर देखे, लीनियर स्ट्रक्चर भी है, रिंग स्ट्रक्चर भी है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी है। तो लीनियर स्ट्रक्चर में क्या है कि कार्बन चेन आपस में अटैच होते जाते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में भी ये आपस में अटैच हो सकते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर जो इस तरह हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है, इसी तरह ये आपस में ये अरेंज हुए, ये हमारे पास क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास क्या है, ब्रांच के कार्बन है, आगे मजीद कार्बन के साथ साइडों पे अटैच हुई और वो इस तरह से हाइड्रोजन या ये फिर जो है वो कार्बन के साथ अटैच होके हम उनकी वैलेंसी पूरी कर दें, ये हमारे पास क्या है, ब्रांच है। फिर हमने देखा कि बॉन्डिंग किस किस से बनाता है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, सल्फर से, ऑक्सीजन से, और इनसे बॉन्डिंग करके ये डिफरेंट कंपाउंड्स बना देता है। फिर हमने ये बात कही कि ये जो कंपाउंड्स बनाता है, इनसे मिलके ये मॉलिक्यूल हमारे पास जो बने हैं, जो बॉडी ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होगा, जिस तरह हमारे पास स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं,
ठीक है। इसमें जो है वो हैवी मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है वो हमारे पास कौन से हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, जो कि हमारे पास ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।